So hey guys, welcome back to my channel once again. It's your boy Pavi Sage here. So जैसे तुम लोगों ने देखा ही होगा थंबनेल के अंदर कि आज हम बात करेंगे what had happened if Itachi got EMS, यानी कि Eternal Mangekyo Sharingan. And हाँ, it is going to be insane. So end तक देखते रहना. So let's start the video. So firstly, what is the difference between Mangekyo Sharingan and Eternal Mangekyo Sharingan? So talking about Mangekyo Sharingan, it is a form of Sharingan and it has crazy powers. 90% of Sharingan powers can be performed by Mangekyo Sharingan. So इसे अचीव कैसे किया जाता है? देखो, simple 3 Tomo Sharingan can be achieved by hard work. But in case of Eternal Mangekyo, यूजर को किसी क्लोज वंस को मरते देखना पड़ता है अपने आंखों के सामने. So ignoring the fact कि बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के अंदर शारदा ने प्योर लव इमोशन से मंगेक्यो अनलॉक किया था. So let that go. ओके, हम कहाँ थे? हाँ, मैं बात कर रहा था कि किसी क्लोज वंस को मरते हुए देखना पड़ता है अपने आंखों के सामने. जैसे इताची ने सीसुई की डेथ को देख के अपने मंगेक्यो अनलॉक किया था, और सेम एज दैट काकाशी ने रिन के अंदर घुसाने के बाद अपना मंगेक्यो अनलॉक किया था. मैं हाथ की बात कर रहा हूँ, तुमने क्या सोचा वैसे? So getting back to topic, Mangekyo Sharingan बहुत सारे यूजर्स के पास है और इसकी एबिलिटी क्या क्या है? And they are tracking enemies moves, casting genjutsu and even copying ninjutsu. और हाँ, सुसानो भी Mangekyo की एबिलिटी है. So अब बात करते हैं Eternal Mangekyo के बारे में. And this is sick. I mean really sick. So how to unlock this? और हाँ, ये बहुत ज्यादा इजी है. तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अपने क्लोज ब्लड रिलेटेड के मंगेक्यो के अंदर अपना हाथ घुसा के उसकी आंख निकाल के अपने मंगेक्यो के अंदर इम्प्लांट कर देना है. एंड डन, यू गॉट द इटर्नल मंगेक्यो, राइट? और हाँ, इसी इजीनेस के वजह से बस 2 ही लोगों के पास इटर्नल मंगेक्यो है, जो कि है अपना घोस्ट ऑफ द उचिहा यानी कि मादरा, एंड दूसरा अपना सास्के. इग्नोरिंग द फैक्ट कि डीएमएस का काशी फुल सुसानो यूज कर रहा था कॉपी निंजा फॉर रीजन, बट दैट्स फॉर श्योर कि उसके पास ईएमएस नहीं था. सो मादारा ने अपने भाई यानी कि इजुना उचिहा के मंगेक्यो को अपने मंगेक्यो के साथ इम्प्लांट करके इटर्नल मंगेक्यो को अनलॉक किया था. एंड दूसरी तरफ सास्के ने अपने भाई इताची के मंगेक्यो को अपने आंखों में लगा के इटर्नल मंगेक्यो को अनलॉक किया था. So now the main point, how Itachi will get EMS. There is 2 way of that. एक तो अपने भाई यानी कि सास्के का मंगेक्यो निकाल के अपने अंदर लगा ले, जो कि हरगिज वो नहीं करने वाला. और दूसरा जो कि ज्यादा रेलेवेंट है, यानी कि अपने बाप यानी कि फुगाकू उचिहा द क्रिकेट आइज का मंगेक्यो निकाल के अपने आंखों में लगा ले. यस, आफ्टर द उचिहा मैसेकर एंड ही वुड एक्सेस EMS यानी कि इटर्नल मंगेक्यो शारिंगन. एंड हाँ, he would have became invincible for sure. हाँ, तो EMS की एबिलिटी क्या क्या है? पहले it will help the user to heal his eyes completely. हाँ, तुम्हें पता ही होगा कि शारिंगन के बार यूज के बाद बंदे की आई साइट डैमेज होने लगती है, और EMS help it to heal, जो कि बेस्ट सिनारियो होता है इताची के लिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फाइट बिटवीन इताची एंड सास्के हिज आईज वर सो डैमेज दैट इताची बस 50% ही देख पाता. लाइक वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था सास्के के सामने, बट ही मैनेज्ड टू ड्रॉ दैट फाइट. हाँ, मुझे पता है नहीं हारा, वो खुद मरना चाहता था अपने भाई के हाथों, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, राइट? बट यू गेट माई पॉइंट, राइट? मतलब तुम समझ ही सकते हो कि इताची क्या कर सकता विथ EMS. एंड सेकेंडली, इट वुड पुट लेस स्ट्रेन ऑन बॉडी. मतलब इताची सुकुयोमी और अमातेरासु बार यूज कर सकता था, जो उसके चक्रा डेज की वजह से बस 3 ही बार दिन में यूज कर पाता था. लेकिन अगर उसके पास EMS होता, जस्ट 1 शॉट और कुछ नहीं भाई, बार जितनी बार वो चाहे उतनी बार अमातेरासु सुकुयोमी, और सामने वाले एनिमी की तो फट के हाथ में आ जाती थी वैसे उसे देख के. और उसके पास अगर ये एबिलिटी होती भाई, अकात्सुकी आई डोंट थिंक पूरा 9 के सामने अकेला खड़ा होता अपना भाई. और हाँ, लास्टली एंड द बेस्ट फकिंग पॉइंट, इताची could able to use complete Susanoo. Yeah, and that would have made him invincible. Yeah, complete Susanoo with Yata Mirror and Totsuga Blade, where Yata Mirror can deflect every single ninjutsu and Totsuga Blade which can cut or capture anybody's soul. भाई यार, जो कि उसने यूज भी किया था यार ओरोचिमारू को कैद करने के लिए,
बट वो वापस जिंदा हो गया बाय कर्स मार्क बिकॉज ही इज समथिंग एल्स। सॉरी व्यू गाय। बट हाँ, उसने यहाँ तक कि एडो नागाटो को वॉर में भी कैद कर रखा था, जिसके बारे में सब भूल ही चुके हैं, बिकॉज ही इज इटाची उचिहा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इटाची कुड हैव डन विद ईएमएस इज ओबितो एंड अकात्सुकी को रोकना। हाँ, ओनली मांगेक्यू ओबितो इटाची से डरता था। भाई मुझे पता है कि ओबितो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इटाची से, बट इन टर्म्स ऑफ आईक्यू ओबितो आराम से हार जाता इटाची से, और इसी वजह से सास्के के हाथों मरवा दिया यार मेरे भाई को। ओबितो क्यों किया ऐसा तूने? हाँ पता है, वो खुद ही मारा था, सास्के ने से नहीं मारा, लेकिन जो भी है वो मर गया और फोर्थ वॉर स्टार्ट हो गया। बट विद ईएमएस इटाची कुड हैव स्टॉप्ड ओबितो वेरी वेरी मच इजीली। एंड वो देखो आराम से फुली फ्लैश सुसानो के साथ किरिन डिफ्लेक्ट हो जाती, और वो कोई ना कोई वे से एस्केप करके या फिर कोई ना कोई वे ढूंढ ही लेता सास्के को सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि वो इटाची है भाई, उसका आईक्यू लेवल उतना ज्यादा है। और शायद फोर्थ वॉर भी नहीं होती, क्योंकि ओबितो ही नहीं रहता तो जिंदा कौन करता मादरा को। एंड द मोस्ट क्रेजी थिंग इज इटाची अगर फुगाकू की आइस लगाता तो वो फुगाकू की एबिलिटी भी एक्सेस कर पाता। लाइक ही कैन इवन कंट्रोल 9 टेल्स। हाँ पता है तुम क्या सोच रहे हो, तो सुनो, जब सास्के ने इटाची की आइस लगाई थी तो इटाची के अमातेरासु को भी सास्के एक्सेस कर पा रहा था। तो सेम एज दैट इटाची भी 9 टेल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी को भी अचीव कर पाता। एंड सुनो, तो फिर बाई चांस अगर नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, जैसे जिसको जिराया ने बहुत मुश्किल से रोका था, और पेन के खिलाफ भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो तुम्हें पता ही होगा, तो अगर बाई चांस वापस ऐसा कोई होता, नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता एंड देयर इज नो वन दैट कैन स्टॉप हिम, जो कि ओरोचिमारू ने 3 दिन तक लड़ाई करके भी नहीं कर पाया था, वो सेम चीज अगर वापस होती तो Itachi would have been there for sure to help Naruto. So now, disadvantage of EMS, because our own Itachi once said every jutsu has a weakness. So बुराई की भी बात करनी पड़ती है यार. So firstly, it would cost your eye. हाँ, पहले EMS तुम्हारे eye को heal करेगा, but excessive use will cost your eye and it also give you trauma to you. हाँ, जो चीजें फुगाकू ने झेली थी, सेम चीजें ट्रॉमेटाइज करेंगी इटाची को भी, बट अपना भाई सारे मुश्किलों को आराम से ओवरकम कर लेता. एंड दैट्स इट. दिस इज द सोल डिसएडवांटेज ऑफ शारिंगन, नथिंग एल्स. एंड नाउ व्हाई ही डिडंट यूज फुगाकू's आइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ओबितो के हाइड आउट के बारे में घंटा कुछ नहीं जानता था. हाँ, तुम ओबितो मातारा जिसका भी हाइड आउट बोलो, ठीक है. हाँ, और दूसरी बात, उसे पता भी नहीं था कि ओबितो ने शारिंगन्स लिए हैं. ही थॉट कि डांजो हैज स्टोल्ड ऑल द आइज. और अगेन, अपना इटाची इतना भी इविल नहीं है कि वो बस पावर को बढ़ाने के लिए अपने बाप की आइज को अपने आइज के अंदर लगा ले. वैसे करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि अगर इटर्नल मंगी को अनलॉक हो भी जाता तो वो उसे भी अच्छे के लिए यूज करता है यार, तो कर ही लेना चाहिए था वैसे. और वैसे भी विदाउट ईएमएस इटाची कोई कम पावरफुल नहीं था, ठीक है. Itachi had potential to become Hokage. Even Hiruzen said that Itachi started thinking like a Hokage before his teenage. देख रहे हो, भाई को puberty से पहले realization ने हिट कर दिया. क्या मतलब पर्सनल क्यों हो रहा है भाई? एंड देन तुम्हें अगर याद हो तो चुनिन एग्जाम के अंदर जब ओरोचिमारू को देखते ही काकाशी की फट के हाथ में आ गई थी, और इवन अपने जिराया सेंसेई ने भी विदाउट नारुतो और सुनादे's हेल्प ओरोचिमारू को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था. लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी सेम ओरोचिमारू को इटाची ने वन शॉट कर दिया था. एंड अगेन, काकाशी जैसे ग्रोन, इंटेलिजेंट एंड ट्रेंड मंकी के यूजर को भी इटाची ने बस फर्स्ट एनकाउंटर में ही धूल चटवा दिया था. और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, काकाशी हैज द बेस्ट आईक्यू एंड बेटर आईक्यू इन द होल सीरीज. सो इस कांड के बाद कोई मूर्ख ही शायद इटाची के कैपेबिलिटीज के ऊपर संदेह करेगा, राइट? So that's it for the today's topic. आप मुझे कमेंट में बताओ कि EMS का यूज इटाची और किस तरीके से कर पाता. मैं मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस.